Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great. And जो लास्ट वीडियो हम सबने की है स्टाफिंग की, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट. वेल इन दिस वीडियो हम पार्ट 3 करने वाले हैं स्टाफिंग का, और इसमें हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो हमने पढ़े थे इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं. कंटिन्यू करते हैं और रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए. लेट्स कंटिन्यू. सो गाइस पहले पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेज. जैसे कि मैंने बताया था आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस स्टाफिंग के प्रोसेस में कि इंटरनल सोर्सेज में हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, एम्प्लॉय है, मैन पावर है, उसी से ही हम जो हमारे प्रेजेंट नीड है उसमें से ही हम एम्प्लॉयज़ को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और हमारे काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम बाहर से कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोगों की. ठीक है, तो दो तरीके बताए थे इसका, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. तो ट्रांसफर के अंदर आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉय को आप सिमिलर जॉब के लिए आप रिक्रूट कर लेते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर. यानी कि ए और बी दो डिपार्टमेंट है. ठीक है, मान लेते हैं ये मार्केटिंग का है और ये जो है हमारा एचआर का डिपार्टमेंट है. यहाँ पर हमें एक डेटा ऑपरेटर की जो है ज़रूरत है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो डेटा ऑपरेटर अवेलेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीड तो हमें एक ही की है, एक फालतू है ना, तो हमने क्या किया, उठाकर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया इस डिपार्टमेंट में. तो क्या हुआ, रिक्रूटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गई. ये पहले से ही हमारे पास एम्प्लॉय था अवेलेबल, इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड सब पता है हमको कि ये कितना केपेबल है कितना नहीं है, और हमें पता था ये इस जॉब के लिए सूटेबल होगा. तो हमने यहीं से इसका ट्रांसफर कर दिया और हमें बाहर से रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. प्रमोशन के अंदर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा पे के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो मूविंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन विद मोर पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम बढ़ जाएगा, साथ साथ उसको हम सैलरी ज़्यादा देंगे, लेकिन हम उससे क्या करेंगे, पहले जो काम वो करा था उससे हाई लेवल का काम करवाने लग जाएंगे, उसको एक हायर पोजीशन दे देंगे. ठीक है, तो इंटरनल सोर्स की कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ अगर दूसरी जगह जॉब वैकेंट होगी डिपार्टमेंट के अंदर तो मुझे मिल सकती है या मेरे को प्रमोट कर दिया जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, है ना, इन चीज़ों के लिए. और ये हमें सस्ता भी पड़ेगा और आसानी से जल्दी से भी हम रिक्रूटमेंट कर देंगे हमें, जबकि जो एक्सटर्नल सोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है उसकी. और एम्प्लॉयज़ जो है ऑलरेडी हम ट्रेन कर चुके हैं, हमें उनको बार बार ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी कुछ, आपके पास कोई फ्रेश आइडिया नहीं आएगा, वही सेम माइंड के साथ में हमारे पास जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे वही एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेशर होंगे, कुछ नया सीख कर आएंगे, कुछ न्यू स्किल्स हो सकती है उनके पास में. एम्प्लॉयज़ जो हो सकते हैं लेजी भी हो जाए कि भाई बाहर से तो रिक्रूट करेंगे नहीं, हमें यहाँ से वहाँ करेंगे, है ना, तो लिमिटेड टैलेंट पूल रहेगा आपके पास. बोला ना, न्यू फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएंगे, नए स्किल्स के लोग नहीं आप हायर कर पाओगे. आपके पास जो पुराना स्टाफ है, पुरानी स्किल्ड है, पुराने एक्सपीरियंस के साथ जो लोग हैं उन्हीं को ही आप शफलिंग करते रहोगे. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से आपकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अभी तो उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया था उसने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर पोजीशन को, और आपने उठाकर उसको या तो दूसरी पोजीशन में डाल दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो वहाँ पर फैमिलियर होने में भी उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. और अगर आपका बिजनेस नया है तो आपके लिए ये सूटेबल नहीं है. क्लियर है? सो आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स पर. ये थोड़ा सा लंबा है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, रिक्रूटमेंट जो है वो कहाँ से कर रहे हैं हम, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आप बाहर से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ रहे हो, न्यू लोगों को. ठीक है, क्या क्या तरीके हैं उसके वो पढ़ते हैं हम. सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट की. तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को जब उनके कोर्सेज पूरे हो जाते हैं और मतलब जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो पर्टिकुलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन कर ली है, तो बाहर से कंपनीज आती हैं उनको वहाँ से हायर करने के लिए, तो उनको एक फ्रेश ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर वहाँ से मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस और TCS, विप्रो, ये ऐसे कंपनीज हैं जो करती रहती हैं प्लेसमेंट ड्राइव बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर. डायरेक्ट वहाँ से फ्रेश इंजीनियर जो होते हैं वहाँ से हायर कर लेती हैं. ऐसे क्या होता है, उनको भी बेनिफिट हो जाता है जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हुए हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और कंपनीज को भी एक ही जगह से काफ़ी सारी प्लेसमेंट करने को मिल जाती है. फिर प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, ये प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो कंपनी को हेल्प करती है सूटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड करने में जब भी उनकी कोई पोजीशन खाली होती है. ठीक है, ये मैनेजरियल, टेक्निकल और स्पेशल रोल, जो स्पेशलिस्ट के रोल्स होते हैं उनके लिए बेस्ट एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती है. इनके पास ऑलरेडी डेटाबेस होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का अलग अलग स्किल्स के साथ में, जो एक कंपनी को हेल्प करता है कि जो भी स्किल्स के साथ उनको एम्प्लॉय चाहिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं. और लेकिन इसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, मतलब इनका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है. वो आपको जो भी आपका सूटेबल कैंडिडेट है, आपका क्वालिफाइड एम्प्लॉय है विद पर्टिकुलर स्किल जो भी आपको चाहिए, उसको अवेलेबल करवाने के लिए, आपकी पोजीशन को फिल करवाने के लिए उसके लिए फीस चार्ज करते हैं. ठीक है, अपनी रिक्रूटमेंट सर्विस देने के लिए. फॉर एग्जांपल टीम लीज, ABC कंसल्टेंट, ये कुछ फेमस प्लेसमेंट एजेंसीज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है जो हमें देखने को मिल सकती हैं, जो ये काम करती हैं. एडवर्टीजमेंट दे सकते हो आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स के अंदर. वाइडली यूज टू फिल सीनियर, स्पेशलिस्ट एंड मास रिक्रूटमेंट रोल्स को करने के लिए आप
कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे रिक्रूटमेंट का अलग से पेज होता है रिक्रूटमेंट के लिए, कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये आपको डिटेल्ड इन्फो देती हैं अबाउट जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, LIC और रेलवे जॉब्स जो होती हैं एडवर्टीज करती हैं एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़पेपर के अंदर और टाइम्स ऑफ इंडिया में, है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट, ये जो एक्सचेंज है ये कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। ये जॉब सीकर्स को कनेक्ट करवाती हैं एम्प्लॉयर्स के साथ में, मतलब दोनों ही उस पर होंगे, एम्प्लॉयर जो जिसको एक एम्प्लॉय की जरूरत है और एम्प्लॉय जिसको जॉब की जरूरत है। तो मेनली ब्लू कॉलर और क्लरिकल जो जॉब्स होती हैं उसके लिए ये सूटेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय ऑफिस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फैक्ट्रीज और मशीन ऑपरेटर्स को जॉब दिलवाने में। उनके पास उनके भी कॉन्टैक्ट होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह के जिनको इनकी जरूरत होती है, और एम्प्लॉयज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट इनके होते हैं जिनको ऐसी जगह पे जॉब करने की जरूरत होती है। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या गेट हायरिंग भी इसको बोलते हैं। व्हेन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की वर्कर्स की आपको नीड होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी वैकेंसीज खाली है जिसपे आपको अनस्किल्ड लोगों की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली नोटिस पर अपनी कंपनी गेट के नोटिस बोर्ड पर या नोटिस पर लगा सकते हो एक डायरेक्ट हायरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है डेली वेजेस हायर करने के लिए गेट पर लगा देती है, जो भी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग होती है वहां पर। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द कंपनी मोस्टली फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करवाते हैं? जिन कंपनीज को अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है उनको वो अवेलेबल करवाते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है वर्कर्स पैकेजिंग यूनिट को या कोई गारमेंट की फैक्ट्री में। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन और रेफरल। कई बार ऐसा होता है आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी वैकेंट है तो आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं वही किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का रिकमेंड कर देते हैं कि आप इसको रख सकते हो। कंपनी इंकरेज करती है अपने एम्प्लॉय को कि वो क्वालिफाइड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को रेफर करें कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेफर कर दिया अपने फ्रेंड को एक अपनी उनके टीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कैजुअल कॉलर्स, पीपल हु विजिट और अप्लाई टू द कंपनी ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, जिसको अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कैन बी हायर्ड व्हेन देयर वैकेंसी। जैसे कि आपने क्या किया, अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, आपने अलग अलग कंपनीज में जाकर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपना CV दे दिया कि बोला जब भी आपको जरूरत हो इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो आप कॉल कर लेना। तो कंपनी के पास डेटा होता है ऐसे कई सारे, क्योंकि आप जब कंपनीज जब कोई रिक्रूटमेंट करती हैं तो उनके पास बहुत सारे CVs आते हैं जिसमें से किसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। इंटरव्यू देने भी काफी लोग आते हैं जिसमें से कोई सिलेक्ट हो पाता है। तो उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए जब जगह नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन हो सकता है बाद में हो, तो कंपनी क्या करती है ऐसे CVs को अपने पास डेटा रखती हैं, और जब उस पर्टिकुलर CV पे नीड होती है, उस पर्टिकुलर सीट खाली होती है तो उनको कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल, एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी ने हायर कर लिया लिस्ट ऑफ प्रीवियस वॉक इन एप्लीकेंट, जो पहले आए हुए थे उनके पास बट किसी दूसरी जॉब के लिए, अब उनकी नीड थी तो वहां से ही उन्होंने डायरेक्ट उसको हायर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा TV एडवर्टाइजिंग यूज बाय सम कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं या कुछ ही कंपनीज होती हैं जो लार्ज ऑडियंस को पहुंचने के लिए TV एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी और नेवी जो होती है अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट करती हैं थ्रू कैंपेन एड ऑन TV चैनल जैसे कि दूरदर्शन। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन फॉर जॉब पोर्टल्स, है ना। ये तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोगों को जॉब चाहिए होती है तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर हम, जैसे इंडीड, हमारा naukri.com हो गया, तो यहाँ पर इंप्लॉयर्स जो होते हैं कंपनीज जिनको जॉब वैकेंसीज खाली है जिनके पास, वो क्या करते हैं जॉब की वेबसाइट पर पोस्ट कर देते हैं। वहाँ पर कैंडिडेट भी अवेलेबल होते हैं जिनको जॉब चाहिए, वो अपने रिज्यूमेस को डेली अपडेट करते हैं, है ना। तो वहाँ पर ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी डायरेक्ट वहाँ से एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। एग्जाम्पल हो गया naukri.com या monsterindia.com, है ना। लिंक्डइन जॉब्स, इंडीड हो गया। इसके अब एक्सटर्नल सोर्सेज हमने पढ़े हैं रिक्रूटमेंट के, उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू इंटरनल रिक्रूटमेंट, है ना। फ्रेश टैलेंट मिलेगा, न्यू आइडिया के एम्प्लॉयज़ मिलेंगे आपको, ग्रेटर चॉइस होगी आपके पास, इंकरेज करेगा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन सबके बीच में कि सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, है ना। तो डिसएडवांटेज भी है कुछ आपकी, करंट स्टाफ आपका अपसेट हो सकता है कि वहाँ पोजीशन पे मैं भी कैपेबल था, मुझे तो नहीं रखा गया, कोई बाहर से ही इन्होंने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, है ना। इस तरीके से ट्रांसफर प्रमोशंस में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है हम लोगों को जब जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है। आपको कॉस्टली भी पड़ते हैं, और क्योंकि आपको एजेंसीज को पैसा देना पड़ता है, एड्स के लिए पैसा देना पड़ता है, और प्रोसेस भी बहुत लंबी चौड़ी है। सब में आपको ट्रेनिंग पे, आपको डेवलपमेंट पे, आपको प्लेसमेंट, सब चीज़ों पे काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, टाइम भी जाता है आपका, है ना। तो प्रोसेस भी काफ़ी स्लो होती है इंटरनल हायरिंग के कंपैरिजन के अंदर। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों की क्लियर हो गई होंगी। इससे केस स्टडीज बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो गाइस, एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और आंसर तो कमेंट में लिखने ही वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।